हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूं, जो हमारे 15th वीक की है। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ 14th वीक की शिक्षक डायरी शेयर किया है। डे वाइज मैं आप लोगों के साथ पर डे शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ। तो उसी क्रम में देखिए, ये हमारा माह अक्टूबर, सप्ताह संख्या 15, दिनांक है 11/10/21 से 16/10/21 तक ये सप्ताह हमारा चलेगा। तो ये सारे ऊपर के कॉलम फिल कर लें। अब नेक्स्ट देखिए, कक्षा 3, दिन हमारा सोमवार है। अब यहाँ 11/10/21 मैंने लिख लिया। नेक्स्ट में विषय है, तो विषय में देखिए सहज के अंतर्गत हिंदी सहज है और हिंदी विषय, इसका मैंने चुनाव किया है। एसआर गतिविधि है और बाकी गणित विषय का है। तो सहज में, सहज भाग 1 में पाठ जो है जलेबी, वो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था, जिसका लर्निंग आउटकम भी मैंने लिखा है कि बच्चे पाठ पढ़कर कहानी समझकर अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं। जलेबी से बच्चे परिचित हैं और बच्चे उसके बारे में काफ़ी पढ़ने के जब तक चैप्टर नहीं बच्चे पढ़े थे उसके पहले ही बच्चे काफ़ी कुछ बता ले रहे थे। तो इस बारे में बच्चों को जानकारी है। ये हमारा लर्निंग आउटकम है। और नेक्स्ट है एसआर गतिविधि, गणित में है अंकों को शब्दों में लिखना, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे अंकों को शब्दों में लिख लेते हैं। यहाँ मैं अपने शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगी कि आप अपनी शिक्षक डायरी में सहज और सरल शब्दों का प्रयोग करें। आसान तरीके से अपनी शिक्षक डायरी को लिखिए। बहुत ज़्यादा अगर आप सारा कुछ इंक्लूड कर रहे हैं अपनी शिक्षक डायरी में, तो सिर्फ लिखिए ही नहीं, तब आपको जो आपने लिखा है अपनी शिक्षक डायरी में उसके अनुसार से आपको अपने कक्षा का संचालन भी करना है। तो इसलिए मैं अपनी शिक्षक डायरी में वही उतना लिखती हूँ जो कि मैं अपने कक्षा में करवाती हूँ अपने बच्चों को। एक्स्ट्रा और भी कुछ इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग जो वर्क कराएंगे वही वर्क अपनी शिक्षक डायरी में लिखेंगे, क्योंकि अधिकारियों के निरीक्षण के समय में बच्चों से पूछा भी जाएगा, बच्चों को करवाया जाएगा। अगर आप लिख रहे हैं कि एसआर गतिविधि या हम गतिविधि करा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को गतिविधि जरूर कराइए, क्योंकि विभाग के द्वारा जब हमारे अधिकारियों का निरीक्षण होगा तो कह सकते हैं अधिकारी कि अच्छा पर डे जो आप लोग गतिविधि करते हैं या कोई भी गतिविधि मैडम या सर आप लोग कराइए जो हमेशा करवाते हैं अपने कक्षा में बच्चों को। तो अगर आप पहले से करवा रखे हैं गतिविधि, तब तो बच्चे समझ जाएंगे कि कौन सी गतिविधि आप कह रहे हैं और वो उसके अनुसार से कर लेंगे गतिविधि। और अगर पहली बार आप बताइएगा तो बच्चों को समझाने बताने में ही सारा समय हम लोगों का चला जाएगा और अधिकारियों के सामने भी ये हो जाएगा कि बस आपने डायरी में लिखा है। तो ये आप समझें कि अगर आप चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो वो लिखें और एसआर गतिविधि लिखें। जो भी आप गतिविधि करा रहे हैं अपनी कक्षा में, किसी अन्य शिक्षक साथी की डायरी देख करके कि मैंने ये वर्क लिखा है, ये वर्क दिया है, तो लिखने से पहले थोड़ा या तो आप लोग उस वर्क को जो भी काम करिए उसे अपनी कक्षा में भी जो भी करवाइए वही अपनी कक्षा में संचालन करिए और उसी को अपनी शिक्षक डायरी में लिखिए। तो मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो इसलिए आप लोग सरल शब्दों का प्रयोग करें, आसानी से शिक्षक डायरी भरिए। शिक्षक डायरी हमारी फिल होनी चाहिए। विभाग की मंशा के अनुसार हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और साथ ही साथ उपचारात्मक शिक्षण के साथ साथ अपने बच्चों में जो लर्निंग गैप बढ़ा है उसको हम लोगों को सुधार की तरफ ले जाना है, जो हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कक्षा के संचालन में है, मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम स्तर 1 के बच्चों को वर्णमाला लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। वर्णमाला की पहचान हम लोगों ने काफ़ी दिन करवा दिया है, अब बच्चों को लिखने का अभ्यास कराना है। नेक्स्ट है स्तर 2 के बच्चों को पाठ जलेबी पढ़ाया जाएगा, पाठ पर चर्चा की जाएगी। ये है पाठ 3 की कविता बादल किसके काका, यह भी पढ़ाया जाएगा। तो ये सारा कुछ मैंने लिखा है। अगर आप चाहें तो पाठ 3 की, अगर आपके बच्चों के स्तर में काफ़ी सुधार है तो आप बादल किसके काका ये कविता लिख सकते हैं। मैंने आगे के दिनों में अपने बच्चों को इसे पढ़ाया है, तो वो मैं आप लोगों को आगे विवरण दूंगी। तो इस तरह से लिख लें। अगर आपके कक्षा के बच्चे भी मेरी कक्षा के बच्चों के स्तर के अनुसार से ही हैं तो आप ऐसे आसान तरीके से लिख लें। मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर बताती हूँ ताकि कहीं भी अधिकारियों के आने पर कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी शिक्षक साथी को ना हो जो मेरे चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे की गिनती गिनो, यह गतिविधि कराया जाएगा।
तो आगे की गिनती गिनो। ये गतिविधि मैं अपने बच्चों को करवाती हूँ। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए कमेंट करिएगा आप लोग, तो मैं वो वीडियो भी अपलोड करा दूँगी जो मैं अपने बच्चों को कक्षा में कराती हूँ। तो आप लोगों को आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं अपनी कक्षा में प्रतिदिन नए नए गतिविधियाँ अपने बच्चों को कराती हूँ। तो अगर आप लोग कहिएगा तो मैं उन गतिविधियों की भी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट देखिए है गिनती लिखने का अभ्यास कराया जाएगा, और दूसरा है स्तर 2 के बच्चों को अंकों से शब्दों में लिखना बताया जाएगा, कि अंकों से जो अंक लिखे गए हैं उनसे शब्दों में उनको कैसे लिखना है यह बताया जाएगा। लास्ट में है गृह कार्य दिया जाएगा। अब उतना पर्याप्त स्पेस नहीं बचता है और स्तर 1 स्तर 2 के बच्चों को अलग अलग गृह कार्य देना होता है, तो इसलिए अब हम सारा विवरण यहाँ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ गृह कार्य दिया जाएगा ये लिखा है। और बच्चों की कॉपी में डेट वाइज मैं सब कुछ मेंशन करती हूँ, ताकि मैं अपने अधिकारियों को दिखा सकूँ कि मैं अपने बच्चों को किस तरह का होमवर्क देती हूँ। नेक्स्ट देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि कक्षा में बच्चे की सक्रिय भागीदारी रहे, इसलिए गतिविधि के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा दिन सोमवार की शिक्षक डायरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मंगलवार की शिक्षक डायरी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग इसी तरह जो भी एक एक दिन की शिक्षक डायरी लिखते चलिए और मेंटेन करते चलिए। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं सलूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग एक लाइक कर दें और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।